जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छा होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 8 के सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें तो संख्या हमको मालूम नहीं है, तो संख्या को मान लेंगे हम x से, और कह रहा है कि उस संख्या के आधे में से, तो x हम मान लिए तो x का आधा हो जाएगा x/2, और उसमें से 1/4 घटाते हैं तो माइनस कर देंगे 1/4, और हमको आता है 1/8 तो बराबर में लिख देंगे 1/8। ठीक है, हम इसको लिख के हम आपको बताते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला काम करेंगे कि इसमें संख्या मालूम नहीं है तो हम संख्या को मान लेंगे x पे। लिख रहे हैं हम माना संख्या बराबर x। अब प्रश्न से देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में कहा है कि इस संख्या के आधे में से, तो संख्या तो है x, इसके आधे में से घटाया जा रहा है 1/4 को, तो हम 1/4 घटाएंगे यानी -1/4, तो बराबर में आता है 1/8, तो इधर लिख दिए बराबर 1/8। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, खैर मैं ही सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से x में गुना किए 2x, -4 से 4 कटेगा 1 बार में 1, और इधर 1/8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ऐसे a/b लिखा हो और इधर c/d लिखा हो ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कर लेते हैं गुना, a से d में बट्टा खत्म करने के लिए, और c से b में, तो ऐसे गुना कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, वैसे गुना कर देते हैं हम। अब देखिए ऐसे 8 से गुना करेंगे 2x में तो 16x हो जाएगा, -8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इधर ऐसे गुना करेंगे तो 4 रहेगा, तो इधर बराबर में 4 लिखे। अब 16x रहेगा यहीं पे बराबर में 4, -8 इधर जाके हो जाएगा +8। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करना सिखा दिया गया है। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 हो जाएगा 12, x अपने जगह पे रहेगा, इधर 16 जो गुना में है वो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको काट देंगे जितना से कटने वाला रहेगा। देखिए ये कटने वाला है 4 से 3 बार में, और ये कटने वाला है 4 से 4 बार में, तो x का मान आया 3/4, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3/4। x किस चीज़ को माने थे हम, संख्या को, तो इसलिए संख्या होगा 3/4, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए संख्या बराबर 3/4, ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। हमको देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन में एक आयत है और उसका लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है वो 5 मीटर है। देखिए ऐसा आयत होता है जिसमें इसको बोलते हैं लंबाई, इसको L भी लिख दिया जाता है, और ये होता है चौड़ाई, इसको B भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों का लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है वो 5 मीटर है। क्या हुआ, मतलब अंतर का मतलब क्या होता है कि लंबाई में से चौड़ाई को हम घटाए और जो आंसर आया वो 5 आया, तो इस चीज़ को अंतर बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम एक चीज़ के लिए लिख देते हैं लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 5 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि लंबाई माइनस चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है, दोनों का अंतर। अब ये दोनों में से किसी एक को हम x मान लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं चौड़ाई जो है वो x है, या लंबाई भी x है, कोई भी मान सकते हैं। देखिए दोनों कंडीशन में मैं आपको मान के समझाता हूं। ठीक है, अगर हम इसको x मान लेंगे, चौड़ाई को x मानेंगे, तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे समझिए, ये अपने आप मिल जाएगा। चौड़ाई को x मान लिया तो यहाँ लंबाई के जगह पे तो लंबाई रहेगा, माइनस यहाँ चौड़ाई के जगह पे x आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा। अब लंबाई यहीं पे रहेगा बराबर में 5, ये जो माइनस है ये जाके इस साइड हो जाएगा +x। ठीक है, तो ये लंबाई निकलेगा। अगर हम चौड़ाई को x माने हैं तो लंबाई हो जाएगा 5 + x। समझे, चौड़ाई को माने x तो लंबाई हो गया 5 + x। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर हम लंबाई को मान लेते हैं x, ठीक है, तो यहाँ लंबाई के जगह पर, चलिए इधर थोड़ा देर के लिए लिखते हैं, लंबाई को अगर हम मान लिया x तो ये तो रहेगा x, माइनस यहाँ पे तो चौड़ाई ही रहेगा, बराबर में इधर हो जाएगा 5। अब देखिए x यहीं पे रहेगा, ये +5 को इधर लाएंगे तो ये होगा -5, बराबर में ये माइनस चौड़ाई है ना, तो इसको इधर भेज देंगे ताकि ये प्लस में बन जाए, तो इधर प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो ये चौड़ाई का जो मान आया वो क्या आया, x - 5 आया। बात समझे आप। तो आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं x। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में चौड़ाई को मान लेता हूँ x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए माना चौड़ाई बराबर x।
तो लंबाई क्या होगा, इसलिए लंबाई जो होगा वो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। कैसे हुआ मैं आपको इधर थोड़ा देर के लिए समझा देता हूँ, फिर मिटा दूंगा, चाहे मिटा दूंगा नहीं, बस एक बार समझाता हूँ फिर ये कर दूंगा। देखिए इसे इधर लंबाई माइनस चौड़ाई लिखा हुआ है इसे, और इसका मान है 5। तो हम लंबाई की जगह पर लंबाई रहने देते हैं, माइनस चौड़ाई की जगह पर यहाँ पे x लिखते हैं बराबर में 5। अब लंबाई यहीं रहने देंगे बराबर में 5, ये माइनस एक्स इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स। तो लंबाई का मान कितना आया, 5 प्लस एक्स, इसलिए यहाँ पे हम लंबाई 5 प्लस एक्स लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है कि इसका जो परिमिति है वो 110 मीटर है। यहाँ पे देखिए परिमिति 110 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमिति बराबर 110 मीटर। अब एक बार हम समझते हैं कि परिमिति क्या होता है। देखिए परिमिति बोलते हैं चारों साइड को जब जोड़ के लिखा जाता है ना तो उसको परिमिति बोला जाता है। ठीक है, ये चारों साइड ये दिख रहा है, इसको लंबाई को चौड़ाई को लंबाई को चौड़ाई को जोड़ते हैं तो उसको परिमिति कहते हैं। और परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है परिमिति का। आप याद रखिएगा कि कभी भी आपको परिमिति निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर परिमिति पहले से दे दिया हो कि इतना मीटर है, 110 से 105 है, कुछ भी है, तो एक तरफ यहाँ पे परिमिति जो दिया हुआ है तो इस परिमिति का फॉर्मूला लिखेंगे, और एक तरफ 110 है तो 110 लिखते आएंगे। तो हम यहाँ पे परिमिति का फॉर्मूला लिखते हैं इसके नीचे, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे, बराबर में 110 है तो 110 लिखेंगे। अब आगे देखिए L प्लस L हमको मालूम है, L मतलब बोले तो लंबाई, और वो लंबाई कितना है, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए आपको समझने के लिए L प्लस B लिखते हैं हम यहाँ पे, और इधर 110 बट्टा में 2। ये कैसे 2 हो गया बट्टा में, इधर 2 जो है गुना में है इसलिए इधर गया तो 2 जाके क्या हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा, इससे ये कट जाता है 55 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई की जगह पे हम लंबाई लिखेंगे। लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ पे ऊपर निकला हुआ है देखिए 5 प्लस एक्स, तो इसके जगह पे 5 प्लस एक्स लिखेंगे। चौड़ाई यानी b वो कितना है, x है, तो इसके जगह पे लिखेंगे x। हम इसको लिख के आपको बताते हैं। लंबाई जो है वो 5 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे 5 प्लस एक्स लिखेंगे, प्लस b यानी चौड़ाई जो है वो x माने हुए हैं तो यहाँ पे x लिखेंगे, बराबर में 55 आया है तो 55 लिखेंगे, ये कट गया है तो 55 आया। अब यहाँ पे देखिए एक x मिल के 2x हो जाएगा, बराबर में 55, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा -5। अब आप देखेंगे इसमें कि घटने के बाद कितना बचेगा, 50 बचेगा, और इधर 2 गुना में है x के साथ तो वो 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये 2 इसको काट देगा 25 बार में, तो x का मान निकला 25। यहाँ पे x बराबर हो गया 25, और x हम किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे, तो इसलिए उस आयत का जो चौड़ाई निकला यहाँ वो निकला 25। ठीक है, चौड़ाई को क्या माने थे हम, थोड़ा देर के लिए इधर लिखते हैं, चौड़ाई x माने थे तो x का मान निकला 25, और लंबाई क्या होगा, लंबाई जो है वो है 5 प्लस एक्स। आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे कि लंबाई जो है वो 5 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे 5 प्लस एक्स लिखे हम, तो 5 की जगह पे 5 लिख देंगे, प्लस x का मान जो आया है वो 25 आया है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मीटर आएगा। तो चौड़ाई हो गया 5 मीटर और लंबाई हो गया 30 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप एक एक इसको लिख लीजिए अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी के मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। देखिए आप पहले कुछ चीनी का कुछ दाम था, कुछ भी होगा, 10 रुपया होगा, 5 रुपया होगा या 100 रुपया होगा, वो मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं कि x रुपया था। अब ये x रुपया पे क्या हुआ, 25% का वृद्धि किया गया, तो वृद्धि किया गया यानी प्लस, और कितना परसेंट का वृद्धि किया गया, 25% का। तो किस पे 25% किया गया, पहले वाले दाम पे ना, यानी x पे, तो यहाँ x का 25% लिखेंगे। तब चीनी का जो दाम था वो 32 रुपया हो गया, तो हम यहाँ पे 32 लिखेंगे, और इसी तरह x का मान पता कर लेंगे कि क्या होगा। तो पहले चीनी क्या था, चीनी का मूल्य कितना था वो हमको मालूम नहीं है, तो हम उस चीज़ को मान लेंगे कि x रुपया था। माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य
बराबर x रुपया प्रति किलोग्राम। हम मान लिए हैं कि पहले जो चीनी का दाम था ना वो x रुपया प्रति किलोग्राम था, मतलब 1 किलो चीनी का दाम x रुपया था प्रश्न से। अब क्या कहा है कि इसमें 25% का वृद्धि कर दिया गया था, तो x प्लस x का 25% वृद्धि हुआ है इसमें, और तब दाम जो हो गया है वो 32 रुपया हो गया, तब 32 लिखेंगे। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस x का 25%, और दाम जो है तब कितना हो गया है, 32 रुपया हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x प्लस x का मतलब होता है गुना, और 25% का मतलब हुआ 25/100 बराबर में 32। देखिए कोई भी परसेंट हो तो उसका मतलब होता है उतना बटा 100, जिसे 10% कहा जाए तो इसका मतलब होता है 10/100। आप परसेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ जाएंगे। और अगर 30% कह रहा है तो इसका मतलब हुआ 30/100। तो यहाँ पे 25% लिखा था इसलिए हम लिख दिए 25/100। अब ये कट सकता है, ये 25 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 25 चौका 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए बचा x प्लस ये 1 से x में गुना करेंगे तो 1x, और नीचे बचा हुआ है 4, और इधर 32 तो 32। इसके नीचे कुछ नहीं है, इस x के नीचे तो 1 है। अब इसका बट्टा का जोड़ बना देंगे, वो तो उसमें आप माहिर हैं, क्रॉस तिरछा गुना कर देंगे नीचे से नीचे। इसे देखिए एक बार और आपको बताते हैं, पहले ही बताया, नीचे से नीचे कर देंगे 4, और एक बार ऐसे करेंगे 4x, प्लस एक बार ऐसे कर देंगे 1x, ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको। तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर क्रॉस करेंगे तो 4x प्लस 1x बराबर में 32 है, तो 32। अब ऊपर देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 4x और 1x मिलके हो जाएगा 5x, और इधर जो है 32 वो 32 रहेगा, और 4 इधर जो भागा में है वो उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 128 आएगा। x को अपने जगह पे रहने देते हैं, 5 इधर जो जाएगा तो वो 5 जो जाके भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे भाग देके। अब देखिए नॉर्मल तरीका से इसे भाग दे सकते हैं, 128 में ऐसे 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, ऐसे 2 बचेगा, यहाँ पे 8 लिखेंगे, और 5 पचे 25, उस टाइम यहाँ पे 3 बचा, 3 पर 0 देंगे तो यहाँ पे पॉइंट, और 5 छक 30, ये कट गया पूरा। तो देखिए आया क्या, इसको भाग देने पे क्या आया, 25.6, तो यहाँ पे 25.6 लिखेंगे। इसी चीज़ को अगर आप डायरेक्ट काटना चाहते थे तो कैसे कटेगा, 5 से देखिए ऐसे काटेंगे, 5 दूना 10, मन में ही काटते हैं, यहाँ पे 2 बचा, 2 पर 8 28, 5 पच्चे 25, तो 28 में से 25 निकल गया, बचा 3 पर पॉइंट दिए यानी 30 हो गया, और 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में ऐसे। या अभी आपको आए तो अच्छा है, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नॉर्मल आप जो भाग देने का तरीका है वैसे देख के सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। देखिए 2 कलम है जिसका दाम अलग अलग है, मतलब 2 वैरायटी का कलम है, और वो कलम की संख्या कितना है, 35 है, और उसका जो प्राइस है वो 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई हैं। देखिए आपको हम समझाते हैं, 2 टाइप का 35 पेन है, टोटल पेन है, 2 टाइप का पेन है, एक सस्ता पेन और एक महंगा पेन। मान लो ये वाला सस्ता पेन है और ये वाला महंगा पेन है, ये दोनों पेन मिल के जो है वो 35 है। ठीक है, आपको कभी भी 2 चीज़ दिया हुआ है और वो दोनों को मिला के कुछ हो तो उसमें एक को मान लेना x, ठीक है, तो दूसरा वाला जितना दिया हो उतना माइनस x हो जाता है। ये आप बात समझिए, मैं आपको थोड़ा देर के लिए समझाता हूं। मान लो 2 दोस्त है, दोनों के पास मिल के 10 रुपया है, 2 दोस्त है, दोनों के पास मिल के 10 रुपया है, मतलब एक समझ जाओ ये दोस्त हुआ, ठीक है, प्लस और एक और दोस्त हुआ इसका, ये दोनों के पास मिल के 10 रुपया है। ठीक है, अगर ये वाला इसके पास अगर x रुपया है, मान लिए हम कि इसके पास कितना रुपया है, x रुपया है, तो उस कंडीशंस में जो एक बचा उसके पास होगा 10 माइनस x। आप ये बात को समझिए, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो दोस्त का बात नहीं हुआ है, पेन का बात हुआ है कि 2 तरह का पेन है, एक सस्ता पेन और एक महंगा पेन। तो किसी एक को मान लेंगे x, तो दूसरा वाला हो जाएगा 35 माइनस x। कलमों की कुल संख्या 35 है, ठीक है,
मान लेते हैं माना सस्ती कलमों की संख्या x है, माना सस्ती कलमों की संख्या x, इसलिए महंगी कलमों की संख्या जो होगा वो हो जाएगा 35 माइनस x। ये आप ध्यान रखिएगा, ये तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर दो चीज़ मिलके 40 रहता, जैसे मान लो दो आदमी है, दोनों आदमी के पास मिलके राम और श्याम है और दोनों के मिल के पास 40 रुपया है, तो मान लेते हैं माना राम के पास x रुपया है तो श्याम के पास कितना हो जाता, 40 माइनस x हो जाता। तभी दो तरह का पेन था, दोनों पेन मिला के 35 है। दो तरह का पेन है, एक सस्ता पेन और एक महंगा पेन। अगर मान लीजिए कि हम सस्ता पेन का संख्या जो है x है, तो महंगा पेन का संख्या कितना हो जाएगा, 35 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 35 है तो एगो x है तो दूसरा 35 माइनस x होगा। ठीक है। अब जो सस्ता पेन है वो मिल रहा है 1 रुपया में, नहीं 1.5 रुपया में। देखिए ये जो है 1.5 रुपया मिल रहा है और ये जो है महंगा पेन ये 2 रुपया में मिल रहा है। ठीक है। तो बताना है कितना महंगा पेन है और कितना सस्ता पेन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, इसका कुल मूल्य देखिए कितना है, यहाँ पे कुल मूल्य दिया हुआ 60 रुपया, कुल मूल्य बराबर 60 रुपया। अब एक चीज बताइए, सस्ता पेन कितना है x और इसका दाम कितना है 1.5, तो 1.5 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.5x प्लस महंगा पेन कितना है 35 माइनस x और इसका दाम कितना है 2 रुपया, तो 2 से गुना करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं, ये जो x जो है x में गुना करेंगे 1.5 से प्लस ये सस्ता पेन हो गया ये वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और महंगा पेन कितना है 35 माइनस x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 माइनस x और इसमें गुना करेंगे 2 से, क्योंकि इसका दाम 2 रुपया है। तो दोनों का दाम मिला के कितना रुपया आया, 60 रुपया आया। यहाँ पे 60 रुपया है तो 60 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.5 से x में गुना करेंगे तो 1.5 ही x हो जाएगा। एक जीरो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद x का कोई वैल्यू, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 2 से 35 में गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x बराबर में 60। अब x वाले को इधर ही रहने देंगे, यानी 1.50x माइनस 2x बराबर में 60 और ये प्लस 70 जाके इधर माइनस 70 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है डेढ़, यानी 1.5 है ये, और इसमें से कितना में से घटेगा, ये 2 में से घटेगा तो 0.5 बचेगा। मतलब समझो ये 2 रुपया है, 2 रुपया में से 1.5 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 आना बचेगा, मतलब 50 पैसा बचेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 50 पैसा लिख देंगे, वो भी माइनस में, माइनस 0.50x 50 पैसा बचा तो 50 पैसा लिख दिए। ये घटने के बाद में माइनस बच जाएगा 10, तो माइनस लिख दिया। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये माइनस इस माइनस का सर काट देगा। अब यहाँ पे रहेगा x बराबर में इधर 10 और 10 के नीचे ये जाएगा 0.50। अब नीचे देखिए कितना अंक से पहले पॉइंट है, 2 अंक से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर 2 जीरो लिखना पड़ेगा। यानी ऊपर 10 है तो नीचे अगर हमको 50 लिखना है तो ऊपर कितना जीरो लिखना पड़ेगा, 2 और जीरो लिखना पड़ेगा। और वो 2 जीरो किसके लिए लिखना पड़ेगा, पॉइंट हटाने के लिए, तो हम पॉइंट हटा दिए। अब देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, बचा 100 और ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान जो आया वो आया 20। तो हम यहाँ पे x बराबर लिख दिए 20। अब x हम माने किसको थे, सस्ती कलमों की संख्या को, तो सस्ती कलम की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए सस्ती कलमों की संख्या बराबर 20 तथा महंगी कलमों की संख्या, देखिए दोनों कितना था, दोनों मिलकर 35 गो था, तो जिसमें से सस्ता वाला 20 गो है तो महंगा वाला कितना वाला होगा, 15 गो होगा, तभी ना ये दोनों मिलके 30 गो होगा। वो जाहिर सी बात है, आप इतना समझ सकते हैं। या महंगा का इसे लिखे थे ना 35 माइनस एक्स लिखे थे, तो 35 की जगह पे 35 माइनस एक्स का मान आ गया है 20, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, घटेगा तो 15 बचेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पे, ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसे कुछ त्रिभुज है, इसका 3 कोण है, कोण बोलते हैं यहाँ वाले को, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये तीनों मिलके होता है 180। ठीक है। अब इसमें क्या किया है, एक दिया है 2, एक दिया है 3 और एक दिया है 4, ये सब अनुपात में दे दिया है। तो त्रिभुज के कोण में अनुपात दिया है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज के कोण में अनुपात,
त्रिभुज के, और वो अनुपात है 2:3:5। देखिए इसमें पहला कोण जो है वो 2 है, दूसरा जो है 3 है, और तीसरा जो है वो 5 है। ऐसा जब भी अनुपात वाला सवाल आए तो आपको उसके साथ x या y या p या q मतलब ABCD में से कोई एक संख्या उसके साथ लिख देना है, मतलब कोई भी डिजिट लिखना है उसके साथ। तो पहला कोण 2 है तो 2x हम उसको मान लेंगे, दूसरा कोण 3 है तो उसको 3x मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना पहला कोण बराबर 2, इसके साथ हम x लिख देते हैं। दूसरा कोण को मान लेंगे 3 है तो वो 3x हो जाएगा। तीसरा कोण 5 है तो वो 5x हो जाएगा। अब आप देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्रश्न से, कोणों का योगफल वो अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ठीक है ना। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक काम करेंगे, हम ये तीनों को जोड़ते हैं और बराबर में 180 को लिखते हैं। तो पहला वाला है 2x, दूसरा वाला है 3x और तीसरा वाला है 5x। ये सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब 5 3 8 2 10x होगा, तो इधर 10x और बराबर में 180। x रहेगा यहीं पे 180/10 और 10 से ये 180 कट जाएगा 18 बार में, तो x का मान आया 18। तो x बराबर हम यहाँ पे लिख दिए 18। अब देखिए x हम किसको माने, ये हमको कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा है कि कोण ज्ञात कीजिए, तो हमको कोण निकालना है। तो पहला कोण कितना x है, 2x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पहला कोण, और पहला कोण कितना है 2x। तो 2 के जगह पर 2 इंटू x के जगह पर 18, 18 दूना होगा 36 डिग्री, यानी पहला कोण 36 डिग्री निकला। दूसरा कोण लिखते हैं, दूसरा कोण 3x है तो यहाँ पे 3 और x के जगह पे 18, तो 18 × 54। तीसरा कोण 5x है तो हम यहाँ 5x लिखें, 5 इंटू 18, 18 × 5 = 90, ठीक है। ये इतना निकला, तो ये तीनों कोण हो जाएगा इसका आंसर। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जो आएगा उसमें 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।